हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, टॉपर्स स्टडी पॉइंट के इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यू वैकेंसी नोटिस। न्यू वैकेंसी मतलब जो नई भर्ती आती है उसके संबंध में इस वीडियो को हम लेके आते हैं। तो इस बार नई वैकेंसी आई है DSSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत कुल 1809 वैकेंसी आई गई है। ठीक है, 1809 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यदि आप हाई स्कूल इंटर पास हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने अदर्स दोस्तों के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। तथा आप यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नए वैकेंसी के लिए सूचना जारी करें, नए वैकेंसी के लिए वीडियो जारी करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं न्यू वैकेंसी नोटिस के संबंध में ये वीडियो, इस वीडियो का आज का ये सेशन। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर ID YSaurabh345 पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID टॉपर्स स्टडी पॉइंट पे फॉलो कर सकते हैं। तथा फेसबुक पेज लाइक करने के लिए फेसबुक के सर्च बॉक्स में जाके टॉपर्स स्टडी पॉइंट 1 सर्च करेंगे और वहाँ से फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड FC 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया कारका डूमा दिल्ली 110092 पिन कोड है। वेबसाइट क्या है DSSSB.delhi.gov.in। तो दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 4/3/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें वैकेंसी नोटिस है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/21। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में टोटल कितनी वैकेंसी है 1809 वैकेंसी के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड मतलब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल बी स्टैंड रिजेक्टेड। यदि आप किसी और मोड के जरिए एप्लीकेशन ऑनलाइन या एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कब से शुरू होगा दोस्तों, आप ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 मार्च 2021 से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा और इसका लास्ट डेट होगा 14/4/2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ इंडिया। मतलब न्यू दिल्ली के अलग अलग विभागों में इसकी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इन विभागों के और पोस्ट के नाम हम देख लेते हैं। इसमें पहला दिया है टेक्निकल असिस्टेंट, ये विभाग है पब्लिक हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये ग्रुप C की वैकेंसी है जो कि 2400 ग्रेड पे होगी। ठीक है, और दूसरा दिया है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये भी ग्रुप C की वैकेंसी है, इसमें ग्रेड पे भी 2400 होगा। इसके बाद तीसरा दिया है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये भी ग्रुप C की वैकेंसी है, इसमें भी ग्रेड पे 2400 होगा। और चौथा है टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो ये भी ग्रुप C का वैकेंसी है और इसमें भी ग्रेड पे क्या हो जाएगा 2400। और पांचवा दिया है टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन, डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,
ग्रुप सी की वैकेंसी ये भी 2400 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया है छठवां, टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे। सातवां क्या दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें भी ग्रेड पे 2400। और आठवां दिया है टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें भी 2400 ग्रेड पे है। और नेक्स्ट है नौवां, टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इन हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे। और नेक्स्ट है 10वां नंबर वैकेंसी क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है 2400 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी। और 11वां दिया है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है भी 2400 ग्रेड पे होगी। और 12वां दिया है लेबोरेटरी अटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल, ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये 1900 ग्रेड पे भी वैकेंसी की जाएगी, भर्ती की जाएगी। और 13 नंबर पे दिया असिस्टेंट केमिस्ट, दिल्ली जल बोर्ड है विभाग इसका, तो ये 4600 ग्रेड पे भी वैकेंसी की जाएगी और ग्रुप बी के अंतर्गत। और 14 है असिस्टेंट इंजीनियर E&M, ये भी दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत होगा, तो ये ग्रुप बी का वैकेंसी है और ये भी 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत होगा। और 15वां है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, दिल्ली जल बोर्ड, ये ग्रुप बी का वैकेंसी है और 4200 ग्रेड पे होगा। 16 नंबर पे है ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट, दिल्ली जल बोर्ड के लिए वैकेंसी है, ये भी ग्रुप बी का वैकेंसी है और इसमें 4600 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी होगी। और 18 है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, ये डायरेक्टर ऑफ आयुष, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें 2800 ग्रेड पे वैकेंसी हो जाएगी। और 19 नंबर है फार्मासिस्ट यूनानी मेडिकल के लिए है, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ आयुष और 2800 ग्रेड पे भी वैकेंसी की जाएगी, ठीक है। और 20 नंबर दिया है फार्मासिस्ट होम्योपैथी से संबंधित ये वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये 2800 ग्रेड पे की जाएगी। 21 नंबर दिया असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली अर्बन शेल्टर एंड इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है और ये 4800 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी, ठीक है। 22 नंबर दिया है असिस्टेंट ग्रेड 2 दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है और 2400 ग्रेड पे भी भर्ती की जाएगी। और 23 नंबर है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश है और ये दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और 2400 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी, ठीक है। और 24 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें 4600 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी। 25 नंबर है साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी इसमें 2800 पे वैकेंसी की जाएगी। 26 नंबर है सिक्योरिटी सुपरवाइजर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये भी ग्रुप सी का वैकेंसी है और ये 1900 ग्रेड पे भी भर्ती की जाएगी। 27 नंबर है असिस्टेंट फॉरमैन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का विभाग है, ये ग्रुप सी का है और 2800 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी। 28 नंबर है कारपेंटर क्लास 2 दिल्ली जल बोर्ड के लिए है, ग्रुप सी की वैकेंसी है और 2000 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी, ठीक है। और 29 नंबर है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर दिल्ली जल बोर्ड के लिए भर्ती है और ग्रुप सी की है, इसमें 1900 ग्रेड पे लिखे भर्ती की जाएगी। 30 नंबर है प्रोग्रामर दिल्ली स्टेट सिविल
सप्लाईज कॉरपोरेशन ग्रुप सी की वैकेंसी 2800 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी। 31 नंबर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डीप एंड डम्प, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है, ये ग्रुप बी का वैकेंसी है और 4600 ग्रेड पे भर्ती होगी। और 32 नंबर और लास्ट नंबर है स्पेशल एजुकेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है और 4200 ग्रेड पे भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल विभाग थे और टोटल 32 प्रकार की वैकेंसी है। तो यदि आप इस फॉर्म का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप 15 तारीख से इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस ETC इन अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in, इस वाले लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत में उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस चीज़ का, वहाँ से आप डायरेक्ट मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को रात्रि 11:59 पर इसका लास्ट डेट है, मतलब वो लिंक बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो इस क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए आप नीचे लिंक से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक एक वैकेंसी की जानकारी का क्वालिफिकेशन मालूम कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें हम दे देते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ओनली ऑनलाइन, नो अदर मोड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन आवेदन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। द कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन केयरफुली विच अवेलेबल इन वेबसाइट फिलिंग द एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरने से पहले आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन कैसे भरना है उसको देखने के बाद ही एप्लीकेशन भरेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वेरियस कैटेगरी डेट इज SC ST OBC EWS इट शैल बी गिवन एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT, मतलब जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको दिया जाएगा उसमें NCT दिल्ली गवर्नमेंट के पॉलिसी के आधार पे ही दिया जाएगा। ठीक है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट लीगल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड कंटेंट सिग्नेचर ऑफ इन्विगेटर यूज एग्जामिनेशन along with the hard copy and the printout of the online application form of ORS टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी और एडमिट कार्ड भी साथ में लाना होगा जिसपे आपका परीक्षक का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द attached the certificate shall not be considered unless claimed in the application form. The center for holding of the examination will be in Delhi NCR only, जो आपका सेंटर दिया जाएगा वो दिल्ली और NCR में ही दिया जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं दिया जाएगा। द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी इन ओरिजिनल आधार कार्ड एनी अदर गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ टू एग्जामिनेशन सेंटर फेलिंग विच दे शैल नॉट बी अलाउ अपीयर इन द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको ओरिजिनल आधार कार्ड या अदर गवर्नमेंट के आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जो इशू किया जाता है उसको लेके आना पड़ेगा। यदि आप नहीं लाते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड द मोड ऑफ पेमेंट, इसमें फीस कितनी है दोस्तों? फीस है 100 रुपये। 100 रुपये फीस मांगा गया है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द SC ST ट्रिपल PWD कैटेगरी आर एक्सेप्टेड ऑफ द प्लेइंग ऑफ फीस, मतलब वुमेन और SC ST और PWD या एक सर्विसमैन के लिए ये फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्वायर्ड फीस ओनली थ्रू SBI ई पेमेंट, अदर मोड पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर, मतलब जो आपको पेमेंट करना होगा वो SBI ई पेमेंट के जरिए करना होगा,
किसी और मोड से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सच कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड आउट राइटली एंड देयर पेमेंट मोड शेल स्टैंड फॉरफिटेड। अदर तरीके से यदि आप पेमेंट करते हैं तो उसको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी कोई गारंटी नहीं होगी फीस की। फीस वन पेड नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कुमस्टेंसेस। जो फीस पेड करेंगे वो कभी भी किसी भी समय रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस पद के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ है उसमें कम से कम हाई स्कूल, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइनर, टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन, टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इन हिंदी, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक लेबोरेटरी अटेंडेंट और असिस्टेंट ऑफ केमिन। मतलब यहाँ तक जो है वो हाई स्कूल होना चाहिए। बाकी लेबोरेटरी अटेंडेंट, बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी होना चाहिए, पीसीएम ग्रुप से सब्जेक्ट से। ठीक है, और इसमें एज लिमिट क्या है 18 से 27 साल। असिस्टेंट केमिस्ट इसमें 40 वैकेंसी है और बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज द सब्जेक्ट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 30 साल। इसी प्रकार है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी जो मास्टर डिग्री मांग रहा है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए कक्षा 10 पास हो और 18 से 27 साल उम्र हो। असिस्टेंट फार्मन के लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल काम किया गया हो और एज लिमिट क्या है 18 से 35 साल। कारपेंटर सेकेंड क्लास के लिए है ITI सर्टिफिकेट इन कारपेंटर ट्रेड, एज लिमिट क्या है 18 से 27। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर क्लास 10 होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए उम्र क्या है 18 से 27। प्रोग्रामर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स डाटा एंट्री वर्क और इसका एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल। TGT डी फ्रॉम डम, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, BEd 2 डिप्लोमा और या BEd स्पेशल सीनियर डिप्लोमा टीचिंग स्पेशल। इसमें एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी है, इसमें क्या है, इसमें है 10+2 इंटरमीडिएट। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, इसकी भर्ती कैसे की जाएगी इसके बारे में जानकारी यही है। द सिलेक्शन शैल बी मेड फ्रॉम 1 tier 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट। इसमें 1 या 2 टीयर का एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, DSSB विल बी कंडक्ट 1 tier और 2 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोड एज पर एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन द एनेक्सर 3। जो नोटिफिकेशन का एनेक्सर 3 है उसका अध्ययन आप कर सकते हैं, वहाँ से इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। DSSB रिजर्व एज राइट ऑफ चेंज एंड एमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब DSSB किसी भी समय मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकता है एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बिलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर विद वर्ड बी इन द लैंग्वेज ऑफ कमर्शियली। केवल हिंदी और इंग्लिश में जो पेपर होगा उसी पे आपको एग्जाम देना है। देयर आर नो प्रोविजनल आर री-इवेल्युएशन क्वेश्चन एंटर शीट आंसर स्क्रिप्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय DSSB। ठीक है, और इन केस ऑफ 2 or 3 टेक्निकल पोस्ट कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मोर मार्क इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू प्लेस्ड हायर द मेरिट के आधार पर ही वैकेंसी की जाएगी, भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, सिलेबस में आपका हो जाएगा जनरल अवेयरनेस,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और चौथा है हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन ऑफ इंग्लिश। तो इस 4 टाइप का क्वेश्चन होगा। और सेक्शन बी में एप्लीकेबल ओनली 1 टीयर टेक्निकल ओनली, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, और जो टेक्निकल पदों की वैकेंसी है उसमें टेक्निकल की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या आता है 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम। दूसरे टीयर में क्या होगा, सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर एग्जाम विल बी सेम एज 2 टीयर। जो पहले टीयर का एग्जाम का सिलेबस होगा वही सेम होगा, सिलेबस ऑफ 2 टीयर एग्जाम, ठीक है। इसमें पार्ट 1 में होगा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और पार्ट बी में होगा डिस्क्रिप्शन टाइप का क्वेश्चन होगा एज पर द एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन इन द एनेक्सर 4। एनेक्सर 1 में ये दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ETC एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसमें क्वालिफिकेशन एज और एक्सपीरियंस उसके आधार पे ही वो एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों DSSCB का न्यू वैकेंसी 2021 का, जो कि 15 मार्च से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट पे आवेदन करिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये नौकरी आपको मिले। आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तथा अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।